हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू राशि रीडास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हैप्पी देवउठनी मतलब देवउठनी एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से ही हमारे यहाँ शादियां स्टार्ट हो गई हैं और अब होली तक मीन्स उसके बाद तक चलेंगी। फिर कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ देव सो जाते हैं, फिर दोबारा उठते हैं। सो यहाँ पे अभी सबके पैर छापे जा रहे हैं। जो घर में मेंबर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े, सबके पैर छपेंगे और फिर हमारे यहाँ देव उठेंगे। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ रिचुअल्स होता है, जो कि मैं आपको हर साल मतलब 2-1 साल से जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं आपको शो कर चुकी हूँ। सो गाइज़, आज के ब्लॉग में देखना पूरा हम क्या क्या करेंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है हर साल के देव उठनी वाले से, क्योंकि आज के दिन हम मंदिर जाएंगे। मुझे किसी ने ये उपाय बताया था, सो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करती हूँ। सो ऑलरेडी मैं कम्युनिटी पोस्ट कर चुकी हूँ उसका। हम नंद भाभी जा रहे हैं मंदिर देव उठनी के दिन। देखो लड़की कहाँ बैठी है पीछे। कभी कभी रिक्शा सवारी भी करनी चाहिए। मौसम में तो अच्छी रहे रिक्शा सवारी मतलब गर्मी ना हो ना, मौसम सही है। अच्छा, गर्मी में तो बहुत दिक्कत लगे, सर्दी में तो सही है। सो गाइज़, किसी ने मुझे बताया था कि जिस दिन देव उठनी है, तुलसी विवाह है, उस दिन माँ पार्वती को मंदिर में जाकर 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और उनसे अपने इच्छा मांगनी है पति से रिलेटेड, लाइक उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, या फिर आपके आपसे रिलेशन के लिए। सो कुछ भी हो सकती है। सो हम मंदिर गए और कुंवारी कन्याएं भी उस दिन अपनी शादी के लिए, अच्छे पति के लिए विश मांग सकती हैं। सो सबको ही चढ़ाना चाहिए। सो हम लोग चले गए। सो हमारे घर के जो बिल्कुल ही पास था, वहाँ पे से तो तुलसी जी की शादी हो रही थी, इसलिए हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ थी। और एक और मंदिर था, वहाँ पे लॉक लगा हुआ था उस दिन, पता नहीं क्यों। फिर हमें रिक्शे में बैठ के दूर जाना पड़ा और बाई चांस ऐसा हुआ रिक्शे वाले हमें इस मंदिर में ले आए। यहाँ पे कपाट बंद थे, बट यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उस दिन था खाटू श्याम जी का बर्थडे और उनका यहाँ पे मतलब उनकी भी यहाँ पे मूर्ति थी। खाटू श्याम जी का भी एक दरबार सा था। सो हमारे उनके भी दर्शन हुए, बहुत ही अच्छा लगा हमें उनके दर्शन करके। मेरा कई दिन से मन भी था कि हम खाटू श्याम जाएँ। सो हमें उनके दर्शन यहीं पे मिल गए। सो लकीली हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। पंडित जी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए और प्रसाद दिया हमें। और फिर हमें बताया आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है, उनके भी प्रसाद में हमें टॉफ़ियाँ दी। मतलब बहुत ही अच्छा रहा हमारा दर्शन वगैरह करने जाना। और अचानक से हमें खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो गए। गाइस, आप किसी भी गॉड को मानते हैं, मतलब भगवान को मानते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं तो एक पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ, हम गए तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर जाना तो वैसे भी हमेशा अच्छा लगता है, बट उस दिन एकदम शांति थी। और यहाँ पे चल रही है खाटू श्याम जी के बर्थडे की तैयारी, डेकोरेशन वगैरह हो रही है। पंडित जी ने बताया शाम को कीर्तन है, आपको आना ज़रूर है, बट हम लोग नहीं जा पाए। सो हम तीनों नंद भाभी यहीं से जाके अपना माथा टेक के और आ गए अपना प्रसाद वगैरह लेके। घर पे जाके अब हम तुलसी विवाह करेंगे और उसके बाद हमारे देव उठेंगे। सो आज का पूरा दिन तो इसी में हमारा चला गया। आगे आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हमने किया। सो आज बनी थी आलू गाजर मटर की सब्जी, उसी को मैंने टोस्ट में भर के बना दिया ग्रिल सैंडविच। चाय। गंदा गंदा बच्चा। सो गाइस, अब हो गई है शाम। शाम भी नहीं, मतलब अंधेरा सा हो गया था। सो हमने यहाँ पे अपनी तुलसी जी को सजाया, एक चुन्नी लगाई। एक्चुअली हमारे तुलसी जी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी, बट उसको गिलहरी खा गई सारी। जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, मतलब वो पीछे गमला रखा है, उसमें थी बहुत बड़ी, सो उसको खा गई है। हमने नई लगवाई है दिवाली पे, इसको भी उन्होंने मतलब सारी को उतर ही दिया है। इसमें भी काफ़ी अच्छे पत्ते थे, बट अब जो बची थी हमने इसी में लगाया। बहुत हल्की सी हो गई थी। सो इनका बहुत अच्छा डेकोरेशन नहीं कर पाए, वरना मैंने इनका दिवाली पे फेस भी मंगाया था। मुझे था तुलसी विवाह पे इनके मुँह पे फेस भी लगाऊंगी और अच्छे से इनको डेकोरेट करेंगे, बट ये बहुत छोटी हो गई थी, बहुत पतली, सो गिरे जा रही थी। तो उसके हिसाब से बस यही डेकोरेशन हो पाई इनकी। यहाँ पे मैंने बिंदी लगा दी है और रबड़ बैंड मंगाई थी, दोनों हाथों में चूड़ियाँ। सो मम्मी बताई जा रही थी, वैसे वैसे मैंने किया है। यहाँ पे सारा मेकअप का इनका सामान लगा दिया, श्रृंगार का। उसके बाद अब 108 पर कम्मा लगानी है। सो किसी भी चीज़ को गिनते हुए आप 108 पर कम्मा लगाएं। हमने यहाँ पे मुनक्के से करी थी इस बार। सो हमारी तुलसी जी तैयार है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सुंदर।
अगर ये घनी सी होती तो फिर हम इनको अच्छे से प्रॉपर कपड़े पहनाते और इनका श्रृंगार करते और इनका फेस भी मंगाया हुआ था वो भी लगाती, बट बहुत हल्की थी। आई होप नेक्स्ट ईयर तक ये हैवी हो जाए, बहुत सुंदर सी हो जाए। सो हम नेक्स्ट ईयर वैसा कुछ करें। सो हमारी तुलसी जी हो गई रेडी। अब हम उनका जोत जला दिया, उनके आगे धूप बत्ती लगा दी। अब 108 परिक्रमा लगानी है उनकी। अब इनकी 108 परिक्रमा लगानी है। सो मैं और दीदी दोनों मिलके 108 परिक्रमा लगाएंगे। तो हमारी पूजा हो गई और अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। मैं जा रही हूँ उनके साथ शॉपिंग करने। और मांगी हुई स्कूटी पे जा रहे हैं। किसकी मांगी स्कूटी? किसी की मांगी हो स्कूटी, मांगी हुई है। तो मांगी हुई स्कूटी पे चले हम दो मिस्टर राइट मिसेस टेढ़ा। चलो मांगी हुई स्कूटी पे घुमा दो। आजा। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। आके उठाएंगे देव अपने। ब्रेक से डर लगे। एक तो तुम्हारी ड्राइविंग इतनी बढ़िया है, बाइक पर घूमी जब तुम बाइक चला कर रहे हो गए तुम्हें 10 साल उन चीज़ें ना छोड़े। सो गाइस हम लोग आ गए हैं। हमारे घर के पास एक छोटी सी सुपर मार्केट थी, वहाँ से सामान लेने के लिए, क्योंकि इवनिंग स्नैक्स के लिए बच्चे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। कान्हा की काफ़ी दिन से पास्ता की डिमांड थी, मुझे सामान लेके आना था। सो उसके लिए गए। मैं सोची थी मेरे वेट लॉस के लिए कुछ मिल जाएगा तो मैं देख लूँगी, बट मेनली मैं वेट लॉस घर की चीज़ों से ही करने वाली हूँ। सो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी अपने डेली रूटीन में मैं क्या क्या खा रही हूँ, कैसे कैसे मैं वेट रिड्यूस करूँगी। जो लोग आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़िए, मेरे ब्लॉग्स डेली देखिए। घर पर बिना किसी ज़्यादा डाइट वगैरह के और बिना किसी हैवी एक्सरसाइज के आप कैसे वेट रिड्यूस कर सकते हैं। कोई भी ले ले, मैं सब खाऊं। वो किसी का वो नहीं है कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। ये ट्राई करते देख, सही लगाया मैंने बिल्कुल। जीरा बिस्कुट ले ले, कब तो सही लगा खाने में। दो ले लो, दो ले लो। मेरे स्वीट वाला भी ले लेते। चलो हमारी हो गई शॉपिंग, चल रहे हैं अब घर वापस। थोड़ा सामान लेना है, कितना भर लिया। थोड़ा सा सामान लेने गए थे और देखिए 2 थाले भर के ले आई। ये क्या क्या लाई है दिखाती हूँ। ये हैं बन, बच्चे बर्गर के लिए बोल रहे थे काफ़ी दिन से। और मैगी। हाँ अम्ब लाइए, अम्ब लाइए, अम्ब। तो बन तुम 8 कह रहे हो, 4 ही है एक में। तो ना आ जाते खा लेंगे हम तो। ये देखो बेमतलब की चीज़ें किसने खरीदी है? मैं तो कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ मैं। मैरून कलर के फेमिनिन वाले को थोड़ी कह रहा हूँ। फ्रेगनेंस है ना, वो है ना छोटे वो स्क्रब भी है। सो गाइस वेट रिड्यूस के नाम पे तो अभी मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वॉक स्टार्ट करी है। जल्दी ही मैं आपके साथ हेल्दी रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँगी। जैसा मेरा कान्हा के टाइम पे वेट गेन हुआ था वो मैंने कम किया था सिर्फ घर से ही, ऐसे ही। और देखिए कुछ छोटा सा सामान लेने गई थी थोड़ा बहुत, और कितना सारा सामान उठा लिया। सुपर मार्केट में जाके यही होता है, आप लेने कुछ जाते हो पता नहीं क्या क्या आ जाता है। सो कई सारी चीज़ें ऐसी थी, मुझे लगा चलो ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। सो ऐसे ही करते करते 2 थैले भर के सामान मैं ले आई हूँ। हाँ बट ये है इनमें से वेस्ट कुछ भी नहीं है, सारे काम का ही था। पीछा मुड़ मुड़ का मुँह देख रही है मेरी मम्मा क्या कर रही है ना। बस यार भाई ये बुआ को दियो और ध्यान मम्मा पे है। चढ़ रही है क्यों पजामी। दीदी नहीं अच्छा
दिल का शेर के जैसा है ना शरीर एक सा बात है थोड़ा क्या मार तो आएगी दसो मम्मी बब्बू गोसाई है मम्मी बब्बू गोसाई है ऊपर से पतला फिर भी नीचे से तुम क्यों नहीं होती ये गए तो वहीं से भाई मेरा भी दिखा देना मम्मी की तो उनके छोटे फोन पे नहीं पड़ी रहा छोटा सा ना मॉडल कई बार कहेंगी मम्मी वो सही लगा लड़की इनका से काले रखा रहा मुँह दे दे जो वो जब फोल्ड जावे वहाँ मिकी रखेला हुआ से तो एक दिन लेके घूम रहा हुआ छोटे से पर्पल सा फोन पर्पल सा है ना सा छोटा सा मोड़ फोल्ड हो दे जावे वो तो ही अच्छा लगे ऐसा खुश है वो घर कभी जाता ना बेचारा आज ही जाएगा इसी शुभ अवसर पे है आज इस लड़के ने मेरे साथ इतनी बदमाशी करी है इसको थैंक यू बोलो और रात में हमारी लड़ाई हो अच्छा ये देखो तेरे मुंह पे रखा जाए क्या सब मिला के चल खाए करेंगे मैं तो मेरे है तो मालूम चाची अगर तो दो चार गरम और कट्टा मार खा अब दोनों गरम के खा ली मिला और साथ और में का साथ गरम खाना रहता है ना और ना सबके घर जाएगा तो सारे इकट्ठा करके जेल मिला देंगे तो मम्मी यहाँ बता रही उनके टाइम पे जब ऐसे देव उठाते थे तो जितने घरों में देव उठाने जाते थे तो सबके घर का प्रसाद लेके मिला के उसको खाते थे और बोलते थे आधी सीसी यानी माइग्रेन का जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। मुझे लगा मेरे है, मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, बट हमारे तो 2 ही घरों में था, मेरा और हमारा और चाची का। सो वही मैंने खाया। अब देखो ठीक होगा या क्या होगा। वो एक रिंग सीन रहा है हम खुद है ना लड़के को लड़का हुआ तो उन पर ज्यादा पैसे ले गए। अनिका लड़की भी है उन पैसे रो पड़ा है बड़े बाबा जी आवाज आ रही तुम्हारे लड़की है तुमसे ज्यादा पैसे लेंगे हम। लड़की को कौन देता ज्यादा पैसे? लड़की को तो कम पैसे देगी हैं? पैसा लेगी हैं? अब वो बड़ा लड़का देखिए यहाँ देखो कहाँ है वो सुबह ये रे ना दोनों पैरिंग में हाथ भी देखो ये सब पहले दिख रहा ना ये अच्छी कलाकार है, बढ़िया से बनाती है ना। वो तो अच्छी कर ले ड्राइंग फिर इसको से बनाती है। पढ़ दो ना मम्मी किसी की रील देख रही है मामा को वर्धन आ गया तो ये कह रही है गोवर्धन ऊपर नीचे पैर से दो ना एक पैर एक पैर से ऐसा ऐसा क्रिया बना दिए क्रिया टोकरी कहाँ बात है तो बस चूमते रहो दही जला बस यार करते रहो ठीक हो बैठो ओए वो चीज का काम कर रहा है भाई बुलाओ भाई बुलाओ ऊपर से हाँ वाह भाई वाह देव तुम्ही पर देव को बिठा दे। तू नाच डांसर डांस कपला दूसरी वो सकती तेरे बेटा तेरे मोटे बोला था मोटे बोला था पूनम तेरे वीरा तेरे वीरा
पापा बुला दे, पापा बुला दे। भाई बुला दे। जल्दी जल्दी बुआ की शादी करवा दो। क्या ले चलो तुम क्या बीच के रहा लौंडिया। सही है। चलो जाओ, चलो चलो। ये जाएगी क्या लाली? हाँ? ले जाओ तुम, मैं तेरा तेल गरम करके पूरी बना लो। मिकी गाना दो। रे गाएंगे, हट जा। मिकी गाना आ जाओ। 100 रुपया आओ 200 दे दो 100 तुम्हारे वाके कहाँ के नहीं, आदत में क्यों दोगे? इनको सामान ही लिए लेकिन बुआ दो ना, बुआ की आएगी। चलो ये क्रिस के और इनके दोनों उनके चप्पल लेके चल लो ना, बाहर का करो। ले या मी लगी पापा गोदी में जाती अब आएगा। कुर्सी चप्पल क्यों काटे पहन लो। गंदे पानी में साइन हमारे वो अंदर था। मैं तो भाभी से कह रही कहाँ खड़ा हूँ तो कुछ नहीं। अच्छा क्या कौन बड़ा पापा है। कैसा लगता है? ये जीनी मिकी गाना आजा अंदर आजा। हाँ ये आ जाना तू गिर मत जी पीछे कोई का आएगा मिकिया गिर मत जाइयो खाने में पूरी आलू गोभी की सब्जी, जवे, मीठे, भूरा घी डाल के और छाछ, नमक और जीरा भून के।